इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे और ये सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद इसे यूज कैसे करेंगे। जैसे कि पैसा किसी को ट्रांसफर करना हो, आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा वो कहाँ शो होगा, ये सब इस वीडियो में दोस्तों आज आप देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपसे एक चार्जेस लिया जाता है, जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहता है 149 रुपए का। इसके बारे में आप इस वीडियो में ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे आना है, सर्च कर लेना है IPB मोबाइल बैंकिंग। ये ऐप आप सभी के सामने आएगा। ऐप की रेटिंग की बात की जाए तो 4.1 है और वही डाउनलोड की बात करें तो 50 मिलियन प्लस इस ऐप पे डाउनलोड भी हो चुके हैं। और इस ऐप का दोस्तों हम यूज करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप को अपने मोबाइल फोन में आप यहां से ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे लिखा हुआ है न्यू टू IPB ओपन यूर सेविंग अकाउंट। तो चलिए इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो सिम है दोस्तों ये सिम 1 में है या फिर सिम 2 में, जिसका यूज करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि आपका यही नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। इस बात का ध्यान आप रखें और यहाँ टिक करें और स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर आपके सिम को दोस्तों वेरीफाई किया जाएगा। सिम वेरीफाई होने के बाद आप देख पाएंगे ये पेज आप सभी के सामने आएगा। ध्यान रखें अगर आप ये सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहने वाले हैं, जो 149 प्लस GST रहेगा आपके इस DGI स्मार्ट सेविंग अकाउंट पे। तो ये लिखा हुआ है आई एग्री। यहाँ क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि आप बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आधार नंबर का यूज करेंगे या फिर आधार वर्चुअल ID का यूज करेंगे। तो मेरे पास मेरे आधार कार्ड है और आधार कार्ड के नंबर मेरे पास है, तो मैं आधार नंबर को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर एंटर करूंगा आधार कार्ड नंबर, यहाँ एंटर करने दोबारा से आधार कार्ड नंबर, यहाँ पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। इन तीनों पे हमें टिक लगाना है और सबमिट लिखा हुआ है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे। OTP हमारे पास आएगी, OTP यहाँ कॉपी करने के बाद एंटर करेंगे और सबमिट लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे 5 स्टेप रहेंगे अकाउंट बनाने के लिए, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि पहले हम फिल करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। चलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान आप रखें, आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है ना, ये वो एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड पे, ये एड्रेस आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पे अभी के टाइम में नहीं रहते हैं तो कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करने के बाद अपना वो एड्रेस एंटर कर देंगे जहाँ अभी के टाइम में आप रहते हैं और सेव पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी आपके सामने राइट का निशान कुछ इस तरह से शो होगा। नीचे लिखा हुआ है नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपको नॉमिनी बनाना है किसी को तो लिखा हुआ है यस विश टू नॉमिनेट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नॉमिनी बनाएंगे। नॉमिनी बनाने के लिए नॉमिनी का जो नाम है वो एंटर करना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, नॉमिनी का रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है कि नॉमिनी जिसे आप बना रहे हैं वो आपका लगता क्या है, नॉमिनी का जो एड्रेस है वो आपको नीचे फिल कर देना है और लिखा हुआ है सेव, यहाँ क्लिक करने के बाद आगे आएंगे। ये लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल्स, यहाँ क्लिक करने के बाद अपनी एडिशनल डिटेल्स आप फिल करेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है नेशनलिटी, पहले तो आप इंडिया को सिलेक्ट कर लें। मैरिड स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी अगर शादी होगी तो मैरिड, अगर नहीं हुई तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों कि अभी के टाइम में आप करते क्या हैं, स्टूडेंट है आप, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉई है या फिर हाउस वाइफ है या फिर रिटायर है या फिर फार्मर है, जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ग्रॉस एनुअल इनकम यहाँ एंटर करेंगे। एजुकेशन का लेवल अपना आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप नो पे टिक करेंगे अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर पॉलिटिक्स में आप है तो इस पर क्लिक करने के बाद सेव लिखा हुआ है, यहाँ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट चाहिए या फिर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट चाहिए तो यस पे क्लिक करेंगे और मोड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद ये भी आप एक मोड सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों बैंक का स्टेटमेंट को यस कर ले, क्योंकि कभी कभी हमें बैंक के स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहता है, तो इसलिए इसे आप सिलेक्ट कर ले। हो सकता है कि आपको इमरजेंसी पड़ जाए स्टेटमेंट की, तो इसलिए आप सिलेक्ट कर ले ताकि आपका काम हो जाए। अगर दोस्तों आपकी DPD आती है, आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो DPD है वो आपको इसी बैंक में मिल जाए, तो ये लिखा हुआ है आई एग्री टू रिसीव DPD इन IPB अकाउंट। लेकिन आप चाहते हैं जो आपकी DPD है वो जिस अकाउंट में आ रही है तो उसमें आती रहे, तो यहाँ क्लिक करते सिंपली आई डोंट वांट टू चेंज DPD मैपिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी DPD उसी अकाउंट में है जिस अकाउंट में आ रही है तो लिखा हुआ है नो आई डोंट वांट टू रिसीव DPD। अब नीचे लिखा हुआ है सेव, यहाँ क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ कन्फर्म कर देंगे। OTP आपके पास आएगी, वो एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपकी कस्टमर ID आएगी जो आपको मिल जाएगी।
यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें क्योंकि इसकी मदद से ही आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उसके बाद अपने बैंक को मैनेज करेंगे। तो गो टू हम लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे लिखा हुआ है लॉग इन नाउ, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम अपना रजिस्टर भी करना है। रजिस्टर करने के लिए एंटर करेंगे बैंक अकाउंट नंबर, एंटर करेंगे कस्टमर आईडी जो अभी आपको मिली, एंटर करेंगे डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रियल है, एंटर करेंगे मोबाइल नंबर और क्लिक करेंगे सिंपली रजिस्टर पे। अब यहाँ पर आपको एम पिन अपना एंटर करना है, नीचे एम पिन को दोबारा से एंटर कर देना है और सेट एम पिन लिखा हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा एड सिक्योरिटी क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना दोस्तों, इनके आप आंसर दे दें और आंसर जो आप देंगे वो आपको याद रखना है और सबमिट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके पास आएगी वो आप यहाँ एंटर कर देंगे और वेरीफाई कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ध्यान रखें आपका जो अकाउंट है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सक्सेसफुल बन चुका है। अकाउंट बनने के बाद यूपीआई की जो सर्विस है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपका अगर बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बन जाएगा ना, तो फिर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे में अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहां पर इस बैंक को लिंक कर सकते हैं। अब ये बैंक अकाउंट बनने के बाद दोस्तों आपका जो बैंक का बैलेंस रहेगा वो आपके सामने यहाँ पर आएगा। आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई सर्विस के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ये रहा आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड। अब यहाँ से दोस्तों आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे फिर से एक ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद।